प्रसाद देने का अर्थ क्या है कि सद्बुद्धि आती है। भगवान के नाम, भगवान हमारे कान के रास्ते हमारे हम हृदय में पहुंचते हैं और जीवन से हमारा जो है ना तन पवित्र होता है। अपनी जीवन से अगर हमने राम का नाम लिया और प्रसाद खाया तो जीवन सफल कर लिया। एक कबूतर पक्षी एक डाल पे बैठा हुआ था और एक पहेलिया, उसको मारने के लिए उसने तीर निकाला। उसको ज्ञात हो गया कि ये मुझे तीर से मारेगा। उसने उड़ना चाहा मगर देखा ऊपर चील पक्षी है, उसको अपना ग्रास बनाने के लिए तैयार बैठा है। यही हमारा जीवन है कि नीचे से भी मृत्यु आ रही है, ऊपर से भी मृत्यु चल रही है और हम सोच रहे हैं कि हम बड़े आनंद में हैं, मगर उसको पिछले जन्म की सद्बुद्धि आ गई। उसने भगवान का नाम लिया, उसी समय उस वृक्ष के कोटर में से नीचे से एक सांप निकला, उसने बहेलिये के पैर में डसा। उसके डसने से क्या हुआ, बहेलिये जो तीर मार रहा था कबूतर को, वो चील पक्षी को लग गया। तो आप देखिए भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, हम समझ ही नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान मूर्ति में है, मंदिर में नहीं। भगवान सदैव हमारे साथ है। ममेवांशो जी लोके, मगर भगवान क्या कहते हैं, मन मना भक्तो मादाजी मानस करो मावेशसी सत्य थे मत परायणा, कि मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो। जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो भगवान हमें सहज स्वीकार करते हैं। हमने अपने जीवन को इस प्रकार ढालना है कि सुबह उठते ही पहले भगवान का नाम ले। भगवान का नाम सुबह उठ के कौन लेगा, जो रात्रि में सोते समय भगवान के नाम को लेके सोया होगा, क्योंकि सुबह आंख तभी खुलेगी। एक तो सुबह आपकी निद्रा से जब जागेंगे तो आपके अंदर अगर तमोगुण होगा तो तमोगुण के विचार आएंगे। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना, रात्रि को अंतिम पहर में जब सोने लगे सुंदरकांड की कोई चौपाई पढ़ ले, रामचरितमानस का कोई दोहा पढ़ ले, हनुमान चालीसा पढ़ ले, भगवत गीता का कोई एक श्लोक पढ़ ले। उससे क्या होगा, जितनी देर भी आप सोएंगे 6 घंटे, जो आपकी निंद्रा है वो आपका भजन बन जाएगा। राधे राधे।